संजय सर, आपको क्या लगता है ट्रंप के आने से भारत की नीतियों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या ये दोस्ती आगे चलेगी नरेंद्र मोदी से ट्रंप की या फिर नहीं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी गलती कर गए थे पहले ही जब वो गए थे अमेरिका में और उन्होंने बड़े जोर शोर से नारा दिया था, आपकी बात ट्रंप सरकार। किसी भी शायद दुनिया के किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया होगा, किसी दूसरे मुल्क में जाए और वो नारा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी बहुत हुई थी कि इस तरह आप किसी दूसरे देश में जाके ये इस तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। वो दिखाना चाहते थे कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति मेरा दोस्त है। बराक ओबामा आए थे तो उनका कंधा थपथपा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, ओबामा ओबामा कह रहे थे। ये जो व्यक्ति के अंदर कमजोरी होती है, जो वो अपने आप को बड़ा बनने की दिखाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है खुद कमजोर होता है। प्रधानमंत्री को ये सब नहीं करना चाहिए था। इस बार भी प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर शोर से उम्मीदें थी उनको कि ट्रंप आएंगे तो बड़ा गले मिलेंगे, और उनके भक्तों ने, भक्त और भक्तिनों ने हवन कर डाला। और नोएडा के एंकरनियों ने तो मुझे पता है स्लॉट बना के रखे थे कि ट्रंप आएंगे, मोदी जी को बुलाएंगे, फिर वहाँ पे बड़ी संख्या में नारे लगेंगे मोदी मोदी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है सिमरन की दिल्ली में तैयारी थी, अगर ट्रंप के पास जाते मोदी, वहाँ कार्यक्रम करते तो उसके वीडियो दिल्ली में दिखाए जाते और ये कहा जाता है कि ट्रंप ने तो मोदी का गले लगाया, मोदी हमारे विश्व गुरु हैं। दिल्ली के चुनाव के भी पत्ते पिट गए। और मुझे लगता है कि जिस तरह कल ट्रंप का भाषण था, भारत पे इनडायरेक्ट वे में टैक्स लगाए जाएंगे, इसकी चर्चा हो गई है, चर्चा चल रही है। भारत का शेयर बाजार, आज मेरे भी थोड़े बहुत पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगाए थे, डूब गए। और भारत का शेयर बाजार ट्रंप के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर तबाह हो गया। हजारों लाखों करोड़ रुपए डूब गए भारत के लोगों के। इसका मतलब है ट्रंप एक आपदा की तरह आने वाले हैं भारत के लिए। और मोदी जी को यह सबक है कि जिस आदमी से बहुत उम्मीदें की थी, वो आदमी उनके राजनीतिक जीवन के लिए एक कहीं नासूर ना बन जाए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई तो ये आम आदमी के लिए नुकसानदायक होगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो कम से कम भारत के लिए बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है सिमरन। तो सर, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन के 78 आदेशों को उन्होंने रद्द कर दिया है और धड़-धड़ कई सारे फैसले लिए चले जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश उनकी करेंसी, अमेरिका की करेंसी को अगर वो कमज़ोर करने की कोशिश करता है या नई करेंसी लाता है, तो वो उन देशों का सामान नहीं लेंगे, अमेरिका में बेचा नहीं जाएगा। और भी क्या लगता है कि जो पड़ोसी देश हैं, उन पर क्या इसका असर पड़ेगा और भारत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बड़ा गलत फैसला है ट्रंप का। और वो जो आते ही 24 घंटे के अंदर जो अपना ये तानाशाही वाला चेहरा दिखा रहे हैं, वो दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं ला रहा। आप ऐलान कर दे रहे हैं कि हमारी करेंसी, कौन क्या पहुंचा रहा है अमेरिका की करेंसी का नुकसान? भारत की अगर देखा जाए तो भारत की तो बैंड वैसी बजी हुई है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है। रुपया अब तक आज़ादी के बाद से कभी इतना गिरा नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि रुपया नहीं गिर रहा, ये तो प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, शान गिर रही है। अब कहाँ चला गया? रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ है। जो बाजार की हालत है उसमें और गिरेगा। और जहाँ तक रही पड़ोसी देशों के संबंध या हमारे शत्रु देशों के संबंध, अमेरिका चाइना की तरफ झुक रहा है। कल उन्होंने कह दिया मैं टिकटॉक शुरू कर रहा हूँ, मैंने टिकटॉक किया। यानी आप चीन से गलवैया कर रहे हैं, जिस चीन को आपने बड़ी सफाई के साथ भारत के सामने खड़ा कर दिया, भारत और चीन को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, आप खुद चीन से मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि ट्रंप के जितने फैसले हैं, वो कल यूक्रेन युद्ध पे कुछ नहीं बोले। बड़ी उम्मीद थी कि दुनिया की शांति की तरफ ले जाएगा अमेरिका, शांति की बात करेगा, लेकिन ट्रंप खामोश रहे, यूक्रेन से नहीं बोले। और ट्रंप ने कहा कि भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इशारे जो थे वो बहुत तीखे संकेत ले रहे थे। हमारी गोदी मीडिया अजनव कश्यप वहाँ पे कह रही थी कि भारत में अब ट्रंप का मोदी का बड़ा अच्छा रिश्ता बनने जा रहा है, अब ट्रंप आएंगे मोदी स्वागत करेंगे। नहीं, सपने में आ रहा है। अरे भाई, मोदी ने को बुलाया नहीं ट्रंप ने। तुम्हें ये कहना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए अमेरिका में खड़े होके कि दुनिया के सबसे बड़े देश, तेजी से विकसित होते हुए देश को आप बुला नहीं रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं ट्रंप आएंगे भारत में मोदी स्वागत करेंगे। ये गोदी मीडिया है ना, इसने ट्रंप का गुब्बारा और फुला दिया था एक्चुअल में। और नतीजे सामने आ रहे हैं कि ट्रंप भारत के लिए एक मुसीबत बनेंगे। अगर इस तरह टैक्स लगाएंगे वो, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ेगा। और सिमरन, जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मोदी जी पे मुझे तरस आ रहा है। जीवन की जिस पारी में जा रहे हैं, वो ये अंतिम पारी है, 75 साल के हो रहे हैं वो, और उसके बाद में जीवन जो होता है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस समय में अगर भारत को ऐसी दशा में ले जाएंगे, आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो अब तक की सबसे खराब रहीं, हमारे सारे पड़ोसी देश हमसे नाराज हैं। मुझे लग रहा है ट्रंप भी एक नासूर की तरह कहीं आ ना जाए, और भारत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा।
सर कहीं ना कहीं ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद से, उनके भाषण के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा उठाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं बाजार पे काफी सारा गहरा असर डाल रहा है और 24 घंटे के भीतर ही 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भारत को। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और मैं तो देख रहा हूँ आज सुबह से शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। कई लोगों का जो पसीने आ गए हैं, जीवन में मुसीबत आ गई है। किसी को अंदाजा नहीं था, लोग मान रहे थे कि ट्रंप आ गए, मोदी के दोस्त हैं, शेयर मार्केट बढ़ेगा। मेरा खुद का नुकसान हुआ। मुझे भी लग रहा था कि मोदी, भारत के और अमेरिका के संबंध तो अच्छे होंगे, लेकिन मार्केट में विदेशी निवेशक जिस तरह से पैसे निकाल रहे हैं, वो संकेत है कि भारत के लिए अब विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं होने वाले। ट्रंप की नीतियां जो हैं वो अमेरिका को मजबूत बना रही हैं, भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो शायद ये भारत के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वहां से जुड़ने के लिए। तो ये थे संजय सर जिन्होंने अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से सुधर पाएंगे या फिर ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही नुकसान होता रहेगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको बातचीत कैसी लगी वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नई बातचीत के साथ। धन्यवाद।